हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि आज से लगभग 3000 साल पहले थीव्स मिस्र की एक आबाद नगरी हुआ करती थी, जो वहाँ के पहले बादशाह फ़िरौन की सल्तनत थी। इसी सल्तनत में ताकतवर इम्होटेप भी रहा करता था, जो फ़िरौन का अजीम पादरी था। इसमें काले जादू से मुर्दों में जान डालने की काबिलियत थी और वहीं पर अनक्सुनामुन, जो फ़िरौन की बीवी थी, रहा करती थी, जिसे बादशाह फ़िरौन के अलावा कोई दूसरा आदमी छू भी नहीं सकता था। लेकिन अनक्सुनामुन बादशाह की बीवी इम्होटेप से प्यार करती थी। वह दोनों बादशाह की परवाह किए बगैर महल में मिलते जुलते थे। लेकिन एक दिन जब वह मिल रहे थे तो बादशाह फ़िरौन वहां आ जाता है, लेकिन इम्होटेप अपने काले जादू से एक पुतले में बदल जाता है। फिर भी बादशाह फ़िरौन अनक्सुनामुन से पूछता है कि तुम्हें किसने छुआ है। अनक्सुनामुन खामोश रहती है। इतने में इम्होटेप पीछे से तलवार निकालकर बादशाह को मार देता है। जब वह दोनों बादशाह को मार रहे होते हैं तो आवाज़ सुनकर बादशाह के मुहाफिज वहां आ जाते हैं और इम्होटेप को कैद कर लेते हैं। और अनक्सुनामुन इम्होटेप के कैद होने के बाद आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसे इम्होटेप पर पूरा भरोसा होता है कि वह उसे फिर से जिंदा कर लेगा। और ऐसा ही होता है। इम्होटेप और उसके साथी अनक्सुनामुन को जिंदा करने के लिए बादशाह के तहखाने से अनक्सुनामुन की लाश को चुरा लेते हैं और दूर एक रेगिस्तान में बसी बस्ती हमुनात्रा ले जाते हैं, जिसे मुर्दों की नगरी कहा जाता था, जहां सदियों से सल्तनत के शहजादों को दफनाया जाता था और जहां मिस्र का खजाना रखा जाता था। प्यार की आग में जल रहे इम्होटेप अपने साथ काले जादू की वो काली किताब भी ले जाता है जिससे वह अनक्सुनामुन को जिंदा करने वाला था। इम्होटेप अपने काले जादू से अनक्सुनामुन को जिंदा करने ही वाला था कि तभी वहां बादशाह के मुहाफिज पहुंच जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। और इस जुर्म में इम्होटेप के सभी साथियों को जिंदा ताबूतों में दफना दिया जाता है और इम्होटेप को हौमदाई की सजा सुनाई जाती है। यह सजा एक खतरनाक श्राप थी जो आज से पहले किसी को भी नहीं सुनाई गई थी। इम्होटेप को एक तुलुकशुदा लाश बनाया जाता है, उसे जिंदा मम्मी बनाया जाता है और उसे एक पत्थर के ताबूत में सदियों के लिए दफना दिया जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसे वहां से खोल नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसे दोबारा खोला गया तो दुनिया में कयामत आ जाती, क्योंकि इम्होटेप दुनिया पर महामारी की तरह कहर बनकर बरसेगा, जिसमें सदियों के काले जादू की ताकत होगी, जिस पर फतेह पाना नामुमकिन होगा। कई सालों तक कई मुल्क की सेनाएं इसी हमुनात्रा की जमीन के लिए लड़ती रही। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि हमुनात्रा की सरजमीन के अंदर कई बुरी आत्माएं सांस ले रही हैं और बादशाह के मुहाफिज वंशज 3000 साल से हमुनात्रा की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। और फिर मिस्र के शहर कायरो में एक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहां एक लड़की किताबों को सही ढंग से रखते वक्त अपना आपा खो बैठती है और म्यूजियम में रखी सभी किताबों को गिरा देती है, जिसके कारण म्यूजियम का पादरी उस पर भड़क जाता है। जिसके बाद इवलिन को एक आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की तरफ चली जाती है जो म्यूजियम में रखे ताबूतों से आ रही थी, और जब वह वहां जाती है तो उसका भाई उसे डरा देता है। उसके बाद इवलिन उससे कहती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। दरअसल मुझसे आज म्यूजियम में छोटी सी गलती हो गई है, जिससे मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है। उसके बाद उसका भाई जोनाथन उससे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आप खुश हो जाओगी। जिसके बाद वह एक पुरानी डिबिया को अपनी बहन को दिखाता है और कहता है कि ये पुरानी चीज मुझे रेगिस्तान से मिली है। जब इवलिन उसे खोलती है तो उसमें एक पुराना नक्शा मिलता है, जिसे वह म्यूजियम के पादरी को दिखाती है और कहती है कि इस पर मिस्र के दूसरे बादशाह फ़िरौन की मुहर है। उसका भाई इवलिन से कहता है कि क्या वो अमीर था, तो इवलिन उससे कहती है वह मिस्र का सबसे अमीर बादशाह था। और वह म्यूजियम के पादरी को बताती है कि यह नक्शा लगभग 3000 साल पुराना है और यह नक्शा जिस जगह का है उस जगह का नाम है हमुनात्रा। जिसके बाद पादरी इवलिन से कहता है कि हमुनात्रा एक काल्पनिक कहानी है जो अरबी लोगों द्वारा हजारों वर्षों से सुनाई जा रही है। लेकिन इवलिन कहती है कि हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी है।
कहा जाता है कि वहां किसी मम्मी का श्राप है, पर मुझे अब इस कहानी पर पूरा भरोसा है कि यह कहानी बिल्कुल सच है। जिसके बाद जोनाथन कहता है कि क्या ये वही हमुनात्रा है जिसे मुर्दों की नगरी कहा जाता था। इवलिन कहती है कि हाँ, जहां बादशाह ने अपना पूरा खजाना जमा कर रखा था। जिसके बाद पादरी उस नक्शा को जला देता है, पर इवलिन उसके कुछ टुकड़ों को बचा लेती है। जिसके बाद पादरी कहता है कि वर्षों से कई लोगों ने हमुनात्रा को खोजने की कोशिश की है, पर वह कभी भी सफल नहीं हो पाए, और जो उसको खोजने जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। इसके बाद जोनाथन इवलिन उस कैदी के पास जाते हैं जहां से जोनाथन ने उस डिबिया को चुराया था, और उस कैदी से उस डिबिया के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि डिबिया उसे हमुनात्रा के खंडरों से मिली है। अगर तुम्हें वहां जाना है तो मुझे इस जेल से बाहर निकालना होगा। और जब उस कैदी को जेल के अंदर फांसी पर लटकाया जा रहा होता है तो इवलिन उसे बचाने के लिए जेलर को हमुनात्रा के बारे में बता देती है, और उसे कहती है कि अगर उसे छोड़ दिया तो वह हमें हमुनात्रा ले जा सकता है, जहां बेशुमार खजाना है, जिसमें से 25% हिस्सा आपका हो जाएगा। खजाने के लालच में जेलर उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वह चारों एक पानी की जहाज से हमुनात्रा की ओर निकल जाते हैं। रास्तों में उन्हें बेनी और कुछ अमेरिकी मिलते हैं जो हमुनात्रा की खोज के लिए जा रहे होते हैं। ओकोनल जो कैदी था, बेनी उसी का दोस्त होता है जिसने कभी उसके साथ काम किया था। रास्ते में बात करते वक्त इवलिन ओकोनल से कहती है कि आप हथियार क्यों ले जा रहे हैं, तो वह उसे बताता है कि वह जगह बहुत खतरनाक है, वहां रेत के सीने में कुछ दफन है। जिसके बाद इवलिन उससे कहती है कि वहां मैं किताब की खोज में जा रही हूँ जो सोने की बनी हुई है, और मेरा भाई कहता है कि वहां बहुत सारा खजाना दफन है। वह एक ऐतिहासिक किताब है जिसका नाम अमुनरा है, जिसमें मिस्र के शाही खानदानों के काले जादू के कई राज दफन हैं। इसके बाद ओकोनल उस अपने पुराने गद्दार साथी से मिलता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसे शिप से पानी में फेंक देता है। वहां तभी बादशाह के मुहाफिजों के वंशज आ जाते हैं और इवलिन से नक्शा मांगते हैं। इतने में ओकोनल उन पर गोली चला देता है, जिसके बाद वहां दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और शिप में आग लग जाती है, जिससे सभी को शिप छोड़कर पानी में कूदना पड़ता है। जिसके बाद वह दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ओकोनल, जोनाथन, इवलिन एक तरफ और बेनी और उसके अमेरिकी साथी एक नदी के एक तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद जोनाथन ओकोनल हमुनात्रा जाने के लिए ऊंट खरीदते हैं और फिर हमुनात्रा की तरफ निकल जाते हैं, और लगभग एक दिन और एक रात का सफर कर हमुनात्रा के करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर बेनी और उसके अमेरिकी साथी भी मिल जाते हैं। और जब दूसरे दिन का सूर्य उदय होता है तो वह एक दूसरे से तेज हमुनात्रा की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां जाकर अपना काम शुरू करते हैं। जिसके बाद उन्हें वहां पर भयानक कीड़ों की आवाज सुनाई देती है, और कुछ देर बाद वहां बेनी और अमेरिकी आ जाते हैं। जिसके बाद वह अमेरिकी ओकोनल से कहते हैं कि यह उनकी खुदाई की जगह है, आप कहीं और जाकर काम करें। इवलिन और ओकोनल गुफा में दूसरी तरफ खुदाई के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी जेलर गुफा में ही दूसरी तरफ चला जाता है, जहां उसे एक ताबूत में कई कीड़े चिमटे हुए मिलते हैं। वह उसे खजाना समझता है और अपने चाकू से छुड़ाकर अपने थैले में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ उन अमेरिकियों को एक संदूक मिलती है, जिसे खोलने के लिए वह मजदूरों को बुलाते हैं, और जब उसे खोलते हैं तो उनके 4 मजदूर झुलस जाते हैं। और दूसरी तरफ जहां इवलिन और ओकोनल बैठे रहते हैं, वहां अचानक एक ताबूत गिरता है जो बेहद पुराना ताबूत होता है। वहीं दूसरी तरफ जेलर जिन कीड़ों को खजाना समझकर थैले में भर रहा था, उनमें से एक कीड़ा जमीन पर गिर जाता है और जेलर के जूते से होकर शरीर में चढ़ जाता है, जिससे वह चिल्लाने लगता है और मर जाता है। उसके बाद जब वह रात में आराम करने जाते हैं तो बादशाह के मुहाफिजों के वंशज अचानक वहां आ जाते हैं और हमला कर देते हैं और उनके खेमों को जला देते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। और फिर बादशाह के मुहाफिजों का सरदार वार्निंग देता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना सब मारे जाओगे, और वह उन सब को एक दिन की मोहलत देकर वहां से चला जाता है। और जब दूसरे दिन वह वहां काम करते हैं
तो उन अमेरिकियों को उस बड़ी संदूक से एक छोटी संदूक मिलती है जिस पर लिखा होता है जो कोई इस संदूक को खोलेगा मौत साई की तरह उसका पीछा करेगी। और फिर वहां अचानक डरावनी आवाजें आने लगती हैं जिससे सारे मजदूर वहां से भाग जाते हैं, पर वह अमेरिकी उन्हें अंधविश्वासी कहकर उस संदूक को खोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इवलिन और जोनाथन और ओकनल एक ताबूत को खोलते हैं जिसमें से एक मुर्दा बाहर आता है जो अभी भी ताजा होता है। उसके बाद वह ताबूत के खोले हुए दूसरे हिस्से को देखते हैं जिस पर खरोंच के निशान बने होते हैं। इवलिन उन्हें देखकर यह बताती है कि ये सारे निशान नाखूनों के हैं। इस मुर्दे को जिंदा दफनाया गया था। उसके बाद वह उस मुर्दे के पैगाम को पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है कि मौत तो बस एक शुरुआत है। और वहां उन अमेरिकियों को उस संदूक से एक काली किताब मिलती है जो काले जादू की किताब होती है। और दूसरी तरफ उस संदूक में उन्हें और कुछ भी मिलता है। और जब वह आराम करने लगते हैं तो इवलिन उस किताब को उनके पास देख लेती है जिसे वह खोलने की कोशिश करते हैं, पर उस किताब की चाबी इवलिन के पास होती है। लेकिन जब वह सो जाते हैं तो इवलिन उस किताब को चुरा लेती है और उसे अपनी चाबी से खोलकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि सदियों से सोया है जो जाग जाए वो, और कुछ मंत्र पढ़ती है जिससे वो मुर्दा जो उन्हें उस ताबूत में मिला था इम्होटेप जाग जाता है। और इम्होटेप के जिंदा होते ही वहां भारी तूफान आ जाता है जिसे देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद इम्होटेप एक एक करके सभी को मारने लगता है और अचानक वहां ढेर सारे कीड़े जमीन से निकल आते हैं। और जब वह उन कीड़ों से बच रहे होते हैं तो इवलिन एक गुफा में गिर जाती है जहां इम्होटेप की मम्मी उसके सामने आ जाती है। और इम्होटेप इवलिन को देखकर अनक्सुनामुन कहकर उसे बुलाता है। तभी वहां ओकनल पहुंच जाता है जिसे देखकर वह सभी डर जाते हैं। ओकनल उसमें गोली मार देता है। उसके बाद जब वह बाहर भाग रहे होते हैं तो बादशाह के मुहाफिजों के वंशज वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने कहा था कि यहाँ से चले जाओ, तुमने उस लाश को जिंदा किया है जिससे हम पिछले 3000 सालों से डरते आए हैं। तुमने उस आदमी को जिंदा किया है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। और फिर वह उस लाश को मारने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन गुफा में बैनी के सामने वह लाश आ जाती है। और इम्होटेप जब उसे मारने ही वाला था तो वह उसकी आवाज पहचान लेता है और कहता है कि ये तो गुलामों की आवाज है। इम्होटेप उसे कहता है कि तुम मेरे काम आ सकते हो, बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जिसके बाद बैनी लालच में आ जाता है और इम्होटेप उससे बाकी 4 मर्तबानों के बारे में पूछता है और वह सभी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इम्होटेप भी उनका पीछा करता हुआ वहां आ जाता है और अपना चेहरा वापस लाने के लिए लोगों को चूसना शुरू कर देता है। शहर में भारी तबाही मचा देता है, लेकिन वहां एक कैट आ जाती है जिससे वह वहां से भाग जाता है। तभी वह पादरी वहां आ जाता है जो उस म्यूजियम का रखवाला था। वह उन्हें बताता है कि पिछले 3000 सालों से वह इस शैतान को जिंदा नहीं करना चाहते थे, पर तुमने जगा दिया। अब यह मासूम लोगों की जान लेगा। ओकोनल पूछता है कि वह बिल्ली से क्यों डरता है, तो पादरी कहता है जब तक उसका पूरा शरीर नहीं बनेगा तब तक वह उससे डरता रहेगा। उसके बाद इवलिन कहती है कि उसने मुझे अनक्सुनामुन बोला था, तो पादरी कहता है कि वह उनकी प्रेमिका थी, इसलिए उसे दोबारा जिंदा करेगा और उसने कुर्बानी के लिए तुम्हें चुना है। उसके बाद इवलिन कहती है कि अगर काले जादू की किताब मुर्दों में जान डाल सकती है तो शायद सोने की किताब अमुनरा उसे मार दे। अब हमें यह पता लगाना है कि सोने की किताब आखिर है कहाँ। इसके लिए हमें वापस हमुनात्रा जाना होगा। पहले इवलिन एक पत्थर के शिलालेख पर उसका पता देखती है। शिलालेख में यह लिखा होता है कि सोने की किताब अमुनरा जिस बुत के अंदर है उस बुत का नाम है हॉरिस। लेकिन जब वह वहां जा रहे होते हैं तो इम्होटेप उन्हें घेर लेता है और इवलिन को अपने साथ ले जाता है ताकि वह फिर से अनक्सुनामुन को जिंदा कर सके। उसके बाद ओकोनल और जोनाथन एक एयरफोर्स के कर्नल से मदद लेते हैं ताकि वह एयरक्राफ्ट से हमुनात्रा पहुंच सके। पर रास्ते में इम्होटेप रेगिस्तान में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देता है जिससे एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, पर जोनाथन और ओकोनल बच जाते हैं
और फिर पैदल हमुनात्रा पहुंच जाते हैं। वहीं पर इम्होटेप इवलिन को लेकर पहुंच जाता है ताकि काले जादू से फिर से अनक्सुनामुन को जिंदा कर सके। इम्होटेप को जैसे ही ये पता चलता है कि ओकोनल यहाँ पहुंच चुका है तो वह अपने काले जादू से अपने मुहाफिजों को जिंदा कर कर हुक्म देता है कि उसे खत्म कर दो और अपने साथियों को जगा दो। ओकोनल और जोनाथन जब सोने की किताब को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें एक पत्थर का आईना नजर आता है जिसमें ओकोनल गोली मार देता है। गोली लगने से वो आईना धूप के संपर्क में आ जाता है और पूरी गुफा में रोशनी कर देता है जहां पर ढेरों सारा खजाना होता है। और जब इम्होटेप अपनी प्रेमिका को जिंदा कर रहा होता है तो जोनाथन को वो किताब मिल जाती है जिसमें मुर्दों के मारने का मंत्र लिखा होता है। इम्होटेप अनक्सुनामुन को जिंदा करने ही वाला था और इवलिन को मारने ही वाला था। जोनाथन सोने की किताब को लेकर वहां पहुंच जाता है। इवलिन उससे कहती है कि उस किताब को खोलकर उसमें से मंत्र पढ़ो। इम्होटेप यह सुनकर उस किताब की तरफ बढ़ता है। इतने में ओकोनल इवलिन को बचाने वहां पहुंच जाता है। इतने में जोनाथन उस मंत्र को ढूंढ लेता है जिससे मुर्दों को मारा जाता था। इतने में अनक्सुनामुन जिंदा हो जाती है और इवलिन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी जोनाथन वह मंत्र पढ़ देता है जिससे मुर्दों को हुक्म दिया जाता है। वह ओकोनल को मारने ही वाले थे पर मंत्र सुनकर रुक जाते हैं। उसके बाद जोनाथन उन मुर्दों को हुक्म देता है कि अनक्सुनामुन को मार दो। उसके बाद मुर्दों की फौज अनक्सुनामुन को मार देती है, जिसके बाद इम्होटेप का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह जोनाथन को मारने लगता है। तभी ओकोनल उसका हाथ काट देता है। जैसे ही इम्होटेप ओकोनल पर झपटता है तो किताब की चाबी को जोनाथन चुरा लेता है, जिसके बाद जोनाथन और इवलिन उस किताब को खोलते हैं और ओकोनल इम्होटेप को उलझाए रखता है। इतने में इवलिन मंत्र को ढूंढ लेती है और मंत्र पढ़ती है और इस तरह इम्होटेप का खात्मा हो जाता है। ओकोनल उसे अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद वह रहस्यमय गुफा गिरने लगती है और वह सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। पर जोनाथन को अफसोस होता है कि वह खजाना नहीं ला सका, पर ओकोनल को नहीं, क्योंकि उसे इवलिन मिल जाती है। सो दोस्तों, ये थी द ममी मूवी की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।